उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं क्योंकि जरूरी है। यूपी में राजधानी लखनऊ में भी शोभा यात्रा को लेकर दो गुटों में आपसी झड़प हुई और तनाव की खबर मिलते पुलिस ने फौरन फ्लैग मार्च किया, मोर्चा संभाला। जानकीपुरम के मानिया गांव में शोभा यात्रा निकल रही थी और यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची तो वहां नमाज हो रही थी। डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इस बीच पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ हो रही है, हालात कंट्रोल में है। ये तमाम तस्वीरें उसी की बात की। तो रामनवमी पर साजिश के शोले पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार से लेकर साउथ तक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये तमाम तस्वीरें इस तरह की आई जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश हुई। लेकिन इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट हासिल करने के लिए लखनऊ ही आप सभी को लिए चलते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हर तरह से सख्ती होगी, कोई भी अगर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसका भी असर हमें देखने को नहीं मिला। किस तरह से ये चीजें आ रही हैं, किस तरह से एक्शन पुलिस ने लिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही आप बात करें तो लखनऊ राजधानी, यहाँ पर भी जो जानकीपुरम एरिया है, यहाँ पर ये विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद जब रामनवमी का कल चूंकि आखिरी दिन था और लोग अपनी रामनवमी की यात्रा निकाला थे, शोभा यात्रा, मैं आपको दिखाऊं कि इस समय भी फोर्स यहाँ मौजूद है। मैं उस स्पॉट पे हूँ मड़ियाव क्षेत्र में, और आपको ये जो एरिया है यहाँ पर ये यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जहाँ पर ये मस्जिद, एक बड़ी मस्जिद आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आके वो यात्रा रुकती है और यहाँ से वो फिर करके डीजे बजता है तेज से, जिसको रोकने की बात कही जाती है। हालांकि जब समुदाय नहीं मानता है तो उसके बाद झड़प शुरू हो जाती है, और झड़प शुरू होने के बाद चूंकि वो नमाज का भी वक्त था और उस दौरान नमाज भी पढ़ी जाने वाली थी, तो काफी लोग एकत्र थे, और जिसके बाद तोड़फोड़ की गई और उस जिसमें शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। हालांकि मौके पर पुलिस फोर्स और कई पिकेट वहां पर पहुंची और जिसके बाद व्यवस्थाओं को संभाला जा सका है। चूंकि कई लोगों को, आधा दर्जन लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं। ये साफ तौर से शोभा यात्रा थी और जबरदस्ती इस तरह से निकाली जा रही थी। क्या वजह थी, पुलिस इसको जानकारी करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मस्जिद सामने है, बड़ी मस्जिद है ये इस इलाके की, और यहाँ पर नमाज हो रही थी और उसी दौरान शोभा यात्रा को निकाला जा रहा था, यानी कि और डीजे को रोका गया यहाँ पर, उसके बाद उसको तेज आवाज में बजाया गया, जिसके बाद झड़प हुई। तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं पूरी एक साजिश भी लग रही है, इसके पीछे किसी की हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, ये संवेदनशील एरिया भी है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य भी है, और यहाँ पर माना जाता था कि इस जगह से कभी भी इससे पहले शोभा यात्रा नहीं निकली थी। लेकिन इस बार ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी को लेकर झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस को तैनात कर दिया गया, यहाँ पर सारी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है कि किसी प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि आज भी जुम्मा है, नमाज है, आज भी लोग पढ़ने आ रहे हैं नमाज, तो ऐसे में और कोई विवाद ना हो, तो इस चीजों को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोल किया गया है। जिन लोगों से हिरासत लिया गया उनसे पूछताछ की जा रही कि क्या वजह थी, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और एक बड़ा जो साजिश थी वो भी इसके पीछे थी, उसको भी कहीं ना कहीं नाकाम करने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आशीष। तो पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमारे तमाम सहयोगी गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। देश भर के हालात पर नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप सभी दर्शकों को आज तक सबसे पहले और सटीक तौर पर पहुंचा रहा है।